इस क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ आसन के बारे में 5 कैप्सूल ऑफ योगा के अंदर जो महत्वपूर्ण आसन है, जो कम से कम आसन जिसे हमें हर हाल में करना ही है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसमें अधिकतम की सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम स्कोर आप क्या डेली ले सकते हैं, जो ऐसा आसन, ऐसा अभ्यास जो कम से कम करने के बाद पूरे शरीर के लिए फायदेमंद हो, जो हमें चाहिए वो चीज़ हमें मिल जाए। तो उसके अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को लिया कि ताड़ासन का अभ्यास, तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास, कटी चक्रासन का अभ्यास, सूर्य नमस्कार का अभ्यास और एक सिर के बल किए जाने वाले जो अभ्यास है, उस अभ्यास को हम लोगों ने ऐड किए हैं। तो आज आपके द्वारा आप इस क्लास में कैसे उस चीज़ को लेते हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने ग्राउंड सेट पे बिल्कुल ही खड़े हो जाएं। हाथ नीचे, अपने आंखों को आहिस्ता से बंद करें और मानसिक रूप से अपने आप को, और दोनों पैर आपका क्लोज, दोनों पंजा आपका क्लोज रहेगा, आंखें बंद रहेगी और मानसिक रूप से आप अपने आप को तैयार करें कि मैं ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन के अभ्यास के लिए मैं बिल्कुल ही तैयार हूं। मेरा शरीर इन अभ्यासों को करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है, मेरा दोनों पैर बिल्कुल ही बैलेंस है। धीरे से आंखों को खोले। पहला अभ्यास आता है ताड़ासन का, जिसमें ताड़ का जैसे वृक्ष होता है वैसे हम मेरुदंड को ऊपर को एक्सपेंड करते हैं। दिन भर कार्यालय में कार्य करने के बाद जो मेरुदंड के पोज में जो डिस्क बैठते हैं या उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, इस अभ्यास के द्वारा उसे हम खोलते हैं, उसमें फैलाव करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं जिसकी उम्र 25 से नीचे है, उसके हाइट में वृद्धि करने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो धीरे से अपने हाथों को लॉक करें, लंबा गहरा श्वास लेते हुए पूरे बॉडी को स्ट्रेच अप, पूरे बॉडी स्ट्रेच करें। आँख को सीधा आँख खोल के रखें, आँख बंद नहीं करना है, एक बिंदु पर निशाना रखें। श्वास छोड़ते हुए डाउन, धीरे धीरे डाउन। लंबा गहरा श्वास लेते हुए आप पूरे बॉडी को स्ट्रेच करें, पूरा बॉडी स्ट्रेच, ऐसा लगे कि कोई बांध कर रस्सी से ऊपर की ओर आपको खींच रहा है। डाउन, अप, डाउन। एकाग्रचित होने का भी अभ्यास है, आगे एक बिंदु पर निशाना लगाकर कुछ समय तक रुके। अप, लंबा गहरा श्वास लेते हुए अप, डाउन, लंबा गहरा श्वास, पूरे बॉडी स्ट्रेच अप, एक बिंदु पर सामने निशाना, एक बिंदु के द्वारा पूरे बॉडी को स्ट्रेच, जितना आप ऊपर की ओर ले सकते हैं। डाउन, एक बार और लंबा गहरा श्वास अप, डाउन, हाथ नीचे, आंखें बंद, 3 बार लंबा गहरा श्वास ले। धीरे से आंखों को खोले। स्पाइनल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इस अभ्यास के द्वारा जो दोनों पैर होता है, दोनों पैर का भी स्ट्रेच होता है, ये जो जंघा होता है इसमें भी माने हमें पावर आता है। हमें एकाग्रचित करने का भी अभ्यास है। और सबसे बड़ा बात कि मेरुदंड को हम ऊपर को स्ट्रेच करते हैं। अगला अभ्यास होता है क्या? तिर्यक ताड़ासन। तो तिर्यक ताड़ासन में पैरों को फैलाएं, इसमें बीच में हम श्वास लेते हैं, दाहिने और बाएं जाते हैं, श्वास को छोड़ते हैं। ध्यान रहे कि जब हम अपने हाथ को ऊपर की ओर करते हैं तो जो ये दोनों हमारा ऊपर का बाजू है, केहूनी और अंधा के बीच का भाग है, वो हमारे कान को स्पर्श करना चाहिए। जब हम राइट जाएंगे तो पैर में किसी प्रकार का खिंचाव नहीं होगा, पैर बिल्कुल जो पंजा पड़ गया, इसमें हिलडोल नहीं होगा। अब चलिए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट, जितना जा सकते हैं राइट चले, राइट अपने अपने राइट, बीच में अपना राइट और लेफ्ट आपको पकड़ना है, लेफ्ट अपना बाएं, बीच में श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए राइट अपना राइट,
श्वास लेते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, इनहेल मिडिल, एक्सहेल राइट, डायरेक्ट लेफ्ट, डायरेक्ट राइट, श्वास छोड़ते हुए बीच में श्वास ले लेंगे, लेफ्ट श्वास छोड़ते हुए बीच में, हाथ नीचे, आंखें बंद, 3 बार लंबा खड़ा श्वास। ये त्रियक्त आसन का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे शरीर के आंतरिक पार्ट्स, पेनक्रियाज हो, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, किडनी है, लीवर है, माने अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं टोटल पार्ट्स पर एक अपना अच्छा प्रभाव डालता है। जो भी गंदगी होती है सभी गंदगी को निचोड़ देता है। अगर कुछ भी नहीं आप कर पा रहे हैं, 3 अभ्यास के द्वारा आंतरिक पार्ट्स को मजबूती प्रदान किया जा सकता है, उसे एक्टिवेट रखा जा सकता है। अगला अभ्यास हम चलते हैं क्या, कटी चक्रासन का। आप इंक्लाइंड हो जाएंगे हल्का अपने ग्राउंड सीट पे इंक्लाइंड, क्योंकि अगर आसन क्लोज है तो हो सकता है कि हाथ आपका स्पर्श कर पाए। दोनों पैरों का फैलाओ, अपने हाथों को फैला दें, राइट लेफ्ट, बिल्कुल पीछे की ओर इसे आप देखने की कोशिश करें। राइट, अगर राइट में आप आ रहे हैं तो बायां पंजा आपके दाहिने शोल्डर पे, केहूनी आपके छाती के पास, पीछे की ओर सांप का लपेटा बनाते हुए पीछे देखने की कोशिश करें, बिल्कुल अपने दाहिने साइड से पीछे की ओर। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, मिडिल, बीच में आ जाएं, पैरों को क्लोज करें, आंखों को बंद करें, 3 बार लंबा गहरा श्वास। ये टोटल अभ्यास को, तीनों अभ्यास को करने में अधिक से अधिक 5 मिनट का समय मुझे लगता है। अब हमें, अगर मेरे पास 20 मिनट का समय है, आपको ऑफिस के लिए निकलना है, आप निकाले हैं कि मात्र 20 मिनट के अंदर हमें अपने बॉडी पर ध्यान देना है, समय मेरे पास 20 मिनट, तो अगला अभ्यास की पारी आती है, उसका नाम क्या है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक हठ योग का ऐसा अभ्यास है जिसके द्वारा हम अपने पूरे शरीर को एक साथ, पूरे पार्ट्स पर बिल्कुल ध्यान रखा जा सकता है, इसके ख्याल रखा जा सकता है। इसमें 7 आसन होते हैं, इसमें 12 मुद्राएं आती है। तो सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार करिए, अपने अपने ग्राउंड सीट के अगले भाग पे आ जाएं, अपने अपने ग्राउंड सीट के लास्ट भाग पे आंखें बंद करें। मानसिक रूप से आप अपने आप को सूर्य नमस्कार के लिए तैयार करें। आप अपने दोनों पैरों का अवलोकन कि मेरा दोनों पैर बिल्कुल ही सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार है। मैं मानसिक रूप से सूर्य नमस्कार को करने के लिए तैयार हूं। उगते हुए बाल सूरज का मानसिक दर्शन, इसे आप प्रणाम करें। पहला प्रणाम मुद्रा, धीरे से आंखों खोल ले, उगते हुए बाल सूरज को नमन। लंबा गहरा सांस लेते हुए आप ऊपर की ओर जितना जा सकते हैं ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। पादहस्तासना, कोशिश करें कि नीचे की ओर आप जा सकें। अगला पोजीशन अश्वसंचालना, दाहिना पैर पीछे, दाहिना पैर को पीछे करें, धीरे से दाहिना पैर को पीछे, जहां हाथ पड़ गया वहां पर हाथ को रखें, दाहिना पैर पीछे। आपका दाहिना घुटना जमीन को स्पर्श करेगा। आप अपने भ्रूमध्य को ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें। इसी जगह से अगला पोजीशन होता है माउंटेन पोज। बायां पैर, बायां पंजा दाहिने पंजा के पास, अपने हिप को ऊपर करें, श्वास छोड़ते हुए कोशिश करें कि आपकी एड़ी जमीन को स्पर्श कर रही है। इस जगह से
अष्टांग नमस्कार। आपकी छाती, आपकी ठुड्डी, आपका घुटना जमीन को स्पर्श करेगा। यहीं से कोबरा पोज और संचालना। इसमें ध्यान रखें कि नाभि के नीचे वाला भाग जमीन को स्पर्श कर रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो पूरे बाजू को खोले नहीं, हल्का फोल्ड करके रखें। अगर आप कर पा रहे हैं तो करें। फिर माउंटेन पोज पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए कोशिश करें कि एड़ी हमें जमीन को स्पर्श करे। फिर बायां पैर आगे दोनों हाथों के बीच में। जब बायां पैर आगे आएगा तो दाहिना घुटना जमीन को स्पर्श करेगा। दाहिना घुटना को जमीन पर स्पर्श होने दे। आप अपने भ्रूमध्य को देखें। दाहिना पैर बाएं पंजा के पास, पाद हस्तासना। श्वास छोड़ के लंबा गहरा श्वास लेते हुए हस्त उत्तासना। श्वास को छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में बिल्कुल समान श्वास, हाथ नीचे। फिर 1, नंबर 2 लंबा गहरा श्वास लेते हुए 2, श्वास को छोड़ते हुए 3, पाद हस्तासना। अब यहां से बायां पैर पीछे, बायां पैर को पीछे जाने दीजिए। जब बायां पैर पीछे जाएगा तो बायां पैर का घुटना जमीन को स्पर्श करेगा। आप अपने भ्रूमध्य को देखें। यहां पर श्वास लेना है। फिर श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज। माउंटेन पोज पर्वतासन में आ जाए। कोशिश करें कि एड़ी हमें जमीन को स्पर्श करे। फिर यहां से अष्टांग नमस्कार। आपका दोनों घुटना, आपकी छाती, आपकी ठुड्डी। फिर यहां से कोबरा पोज। फिर माउंटेन पोज। दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में, बायां पैर जगह पे। फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए हस्त उत्तासना। फिर प्रणाम मुद्रा में, हाथ नीचे। ये आपका हुआ एक चक्र। एक सेट का अभ्यास हम फिर करते हैं। 1, लंबा गहरा श्वास लेते हुए 2, पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर 3। पैर को सीधा रखें, जितना आप नीचे जा सकते हैं जाने की कोशिश, विशेष दबाव नहीं देना है। अगर जिसको हार्ट का समस्या है, हाई बीपी है, वो विशेष नीचे की ओर नहीं जाएंगे। फिर दाहिना पैर पीछे, दोनों हाथ जमीन पर रखें, दाहिना पैर को पीछे करें। दाहिना घुटना जमीन को स्पर्श करेगा। अश्व संचालना, आपका हॉर्सेज पोज। पीछे की ओर पूरा मेरुदंड के नीचे वाले पार्ट्स को आप वहां पुश करें नीचे की ओर। फिर माउंटेन पोज। अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार। एक साथ चलना है। कोबरा पोज। फिर माउंटेन पोज। बायां पैर आगे, दाहिना पैर आगे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए पीछे की ओर, प्रणाम मुद्रा, हाथ नीचे। और मैं एक बाएं साइड से फिर चलता हूं। 1, लंबा गहरा श्वास 2, एक साथ चलना है। श्वास छोड़ते हुए 3, 4, बायां पैर पीछे 4, बायां पैर को पीछे ले चले। माउंटेन पोज 5, अष्टांग नमस्कार 6, कोबरा पोज 7, माउंटेन पोज 8, दाहिना पैर आगे 9, बायां पैर आगे 10, लंबा गहरा श्वास लेते हुए पीछे की ओर 11, हस्त उत्तासना, प्रणाम मुद्रा 12। हाथ को नीचे कर लें, लंबा गहरा श्वास ले 3 बार। अपने श्वसन क्रिया को बैलेंस होने दे। ये कम से कम 4 बार, 4 आवृत्ति में 4 दूनी 8 सेट का ये अभ्यास आपको डेली के अपने रूटीन में रखना है। इसके बाद
जैसे ही सूर्य नमस्कार के पहले और सूर्य नमस्कार के बाद एक शवासन का अभ्यास होता है, तो आप अपने पीठ के बल लेट जाए, पीठ के बल ग्राउंड सीट पर लेट जाए। 1 मिनट का एक शवासन का अभ्यास। आपके दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, आपकी हथेली बगल में, आपकी कमर, आपकी गर्दन, आपका सिर बिल्कुल एक सिध में, हथेली को ऊपर की ओर रखें। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। आप अपने शरीर को बिल्कुल ही रिलैक्स होने दें। आप अपने श्वसन क्रिया के प्रति बिल्कुल सजग हो जाएं। आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। महसूस करें कि प्रत्येक श्वसन क्रिया के द्वारा हमारा शरीर बिल्कुल ही रिलैक्स होता जा रहा है। मैं बिल्कुल ही रिलैक्स होता जा रहा हूं। आप शवासन का अभ्यास कर रहे हैं। शवासन एक रिलैक्सेशन का अभ्यास है जिसमें हमारा शरीर बिल्कुल ही आराम करता है। आप सूर्य नमस्कार के बाद या सूर्य नमस्कार के पहले एक रिलैक्सेशन का अभ्यास बिल्कुल ही होना चाहिए। श्वासों के प्रति सजग। आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। इसमें आपका शरीर बिल्कुल ही रिलैक्स होता जा रहा है। धीरे से दाहिना कवच लेकर के आप बैठ जाएं। एक अभ्यास और, आसन में एक अभ्यास और बताया गया है कि कम से कम सिर के बल का कोई एक अभ्यास आप चुने जिसे आप कर सकते हैं। तो एक अभ्यास हम करते हैं सर्वांगासन का। अगर चश्मा है तो चश्मा को निकाल लीजिए। अपने गर्दन के बल पूरे शरीर को बैलेंस करना है। इसे स्टार्ट करें। एक सर्वांगासन का अभ्यास जिससे आप ले सकते हैं, लेने की कोशिश करें। पूरे शरीर को बैलेंस करने की कोशिश, पीछे की ओर लेने की कोशिश करें। पूरे पैर को उठाएं। आप ले सकते हैं बिल्कुल। इसको हल्का और सा अपने गर्दन के बल पे, अपने सपोर्ट में अपने हाथ को पीठ पर लगा सकते हैं। पीठ पर लगाने की कोशिश करें। जिसको एक बात और कि जिसे मेरुदंड के ऊपरी पार्ट्स पे या सर्वाइकल की समस्या है, उसे इस अभ्यास को नहीं करना है। हाई बीपी वाले हैं, हाई बीपी वाले को भी इस अभ्यास को नहीं करना है। आराम से बिल्कुल रिलैक्स 1-1.5 मिनट का एक अभ्यास को लें। धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं। धीरे धीरे पैर को डाउन, पैर को डाउन। एक बार फिर एक साथ दोनों पैरों को आप, दोनों पैरों को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करें। इसे आपको 90 डिग्री, इसमें देखिए इनका ठीक है कुछ, हाँ उठाइए कुछ और। अपने गर्दन के बल पर जो जिसे थायराइड की समस्या होती है, इसके लिए बहुत ही कारगर होता है। धीरे डाउन। एक अभ्यास ये, अगर आप सिर के बल ले सकते हैं, जो इसमें सिर के बल कोई कर सकता है, तो इसमें शीर्षासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। एक बार जो ले सकता है शीर्षासन का अभ्यास, एक बार वो शीर्षासन के अभ्यास को ले लें। आप इसे बैलेंस करें, ले सकते हैं, लेने की कोशिश। मैंने कम से कम 2 से 3 मिनट का अभ्यास। लेकिन ये अभ्यास जिसे अभ्यास नहीं है, जिसे अभ्यास नहीं है, उसे करने में समस्या होगी। दीवार का सपोर्ट लेकर, दोस्त का सपोर्ट लेकर के, तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके खिलाफ में आपका शरीर 24 आवर्स आपका सिर ऊपर की ओर रहता है। तो ये सिर के पार्ट्स में ऑक्सीजन का संचार, ब्लड का संचार पर्याप्त मात्रा में हो सके, तो कम से कम 24 घंटा के अंदर एक 2 मिनट का अभ्यास, इस अभ्यास को जरूर आप ऐड करें। कोई भी अभ्यास सिर के बल वाले अगर आप अभ्यास करते हैं, तो उसके विपरीत एक अभ्यास करते हैं, क्या? ताड़ासन का अभ्यास। अंत में जो सिर के बल है, ब्लड को बैलेंस हम कर लें। ब्लड को बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर हम जाते हैं, और इस प्रकार ही हमारा 15 से 20 मिनट का, रुक दीजिए, 15 से